Hello student, good morning. In the previous lecture, we have seen some notes on third chapter of part 1 complex numbers. See how to recognize complex numbers. There is one part is imaginary number. A number of the form k into I where k belongs to R, k not equal to 0 and I equal to square root of minus 1 is called an imaginary number. That means any number with I, this is called as imaginary number, and here value of I is square root of minus 1. Symbol I is called as imaginary unit and its value is square root of minus 1. If we squaring on both sides, we get here I square equal to minus 1. दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलेगी और सिर्फ आई की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1. There are two notes. If a belongs to R, then square root of minus a square. स्क्वायर रूट में अगर सिर्फ a स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करके सिर्फ a लिखते, लेकिन माइनस ऑफ a स्क्वायर है तो आप माइनस a नहीं लिख सकते. ठीक है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, वैसे जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो किसी नंबर का तो वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन आते हैं ऐसे. ठीक है, तो फिर ऑलरेडी माइनस साइन होगा तो क्या करना है, तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट में -1 की जगह पे मैं आई स्क्वायर पुट करूँगी और फिर ए स्क्वायर आई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए इंटू आई बचेगा प्लस माइनस ए आई. ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में निगेटिव है दैट मीन्स इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, तो उसे आपको आई में कन्वर्ट करना है. सेकेंड नोट है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर ए आई इक्वल टू बी आई. दोनों इमेजिनरी नंबर अगर इक्वल है ए आई इक्वल टू बी आई तो वहाँ पे आई का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी आई का कोएफिशिएंट, ये दोनों इक्वल रहेंगे. These are the two notes. Now see definition of complex number. A number of the form a plus ib where ab belongs to r and I equal to square root of -1 is called a complex number and it is denoted by z. ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अगर नंबर है a plus ib, मतलब ए बी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज 5 + 3i, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे ए बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आई की वैल्यू तो हमें पता है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड. तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी भी लिख सकते हो या फिर ए प्लस बी आई भी लिख सकते हो. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी नंबर्स पहले आप लिख सकते हो. हियर ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड. ए जो है उसको आई मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, इट इज डिनोटेड बाय आर ई ऑफ जेड. एंड हियर बी इज द coefficient of I, that means here B is called as imaginary part of Z and it is denoted by IM of Z. ठीक है, जिस नंबर के साथ I की टर्म है which is imaginary part और जिस नंबर के साथ I नहीं है which is real part. There are two parts in complex number, real part and imaginary part. Next part, conjugate of a complex number. The conjugate of a complex number z equal to a plus ib is defined as a minus ib and it is denoted by z bar. तो अगर आपको conjugate of complex number पूछा है तो it is denoted by z bar and यहाँ पे a plus ib है, यहाँ पे a minus ib है, that means imaginary number का साइन चेंज होगा. conjugate अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिर्फ imaginary number का साइन आपको चेंज करना है. Next point, algebra of complex numbers. First, equality of two complex numbers. There are two complex numbers z1 and z2. z1 equal to a plus ib and z2 equal to c plus id are said to be equal if a equal to c and b equal to d. When we say that two complex numbers are equal when its real part is equal and imaginary parts is equal. Second, addition. Let z1 and z2 are given, then z1 plus z2 a plus ib plus c plus id. तो अगर इन दोनों की एडिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है. सो हियर वी गेट a प्लस सी प्लस b प्लस डी इंटू आई. तो i जो है वो इमेजिनरी यूनिट है तो उससे ऐड नहीं करना है, उसे
सेपरेट रखो और b प्लस डी की एडिशन हो जाएगी. सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में भी सेम वे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में से सब्सट्रैक्ट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्सट्रैक्ट करो. नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. If z equal to a plus ib is any complex number, then for every real number k, here k is constant, so every real number k, we define k into z. That means here we multiply real part by k and imaginary part by k. So here we get k into z, which is equal to k into a plus I into k into b. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, कांस्टेंट से रियल पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन. लेट z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन इट्स मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 इज गिवन बाय, दैट मीन्स a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त रियल पार्ट का रियल पार्ट से नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर से. तो यहाँ पे हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट a को id से मल्टीप्लाई करेंगे, ib को c से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ib को id से मल्टीप्लाई करोगे. अब सिर्फ लास्ट टर्म में i इंटू आई आपको आई स्क्वायर मिल जाएगा. नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1, सो हियर वी गेट माइनस बी डी, सो इट बिकम्स अ रियल पार्ट. अगेन बाय कलेक्टिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, हियर वी गेट ए सी माइनस बी डी प्लस AD plus BC into I. Next, division. Again, Z1 and Z2 are two real numbers, be to any complex numbers such that Z2 not equal to 0. Now, Z1 upon Z2, A plus IB upon C plus ID. So, अगर हमें डिवीजन करना है तो यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. नेक्स्ट है पावर्स ऑफ आई. ठीक है, तो पावर्स ऑफ आई ये जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये 6 पॉइंट्स है जिसका यूज़ करके हम अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे. नाउ सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द conjugate of the complex number. अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करना है, तो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो सिर्फ चेंज होगा, बाकी कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे. बहुत सिंपल पार्ट है, सिर्फ 1 मार्क्स को पूछा जा सकता है. सो सी फर्स्ट एग्जांपल 3 plus I. So first we write here let z equal to 3 plus I. So this is our given complex number. Now to write its conjugate, so conjugate denoted by z bar, which is equal to, so real part as it is, 3 as it is, and I जो है वहाँ पे सिर्फ माइनस आई मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, -√5 -√7i. So let complex number z equal to -√5 -√7i and its conjugate z bar equal to real part -5 as it is and imaginary part जो है माइनस वो बन जाएगा प्लस. यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस लिखा, बस इतने चेंजेस है. एक और एग्जांपल है फोर्थ, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -5. ओके, अब ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, वो पहले डिसाइड करना है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिखना है. सो लेट वी राइट हियर z equal to minus of square root of -5. Now we know that the value of square root of -1 is I. So first we split this number as √5 into √-1. तो √-5 को मैंने split किया 5 और -1 में. Now here we know that I equal to square root of -1. तो इस square root of -1 की जगह पर I लिखेंगे. So it becomes
स्क्वायर रूट ऑफ 5i। तो ये मिल गया हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इट्स कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू, अब सिर्फ i की टर्म है, मतलब रियल पार्ट मिसिंग है, तो वहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रियल पार्ट है ही नहीं, मतलब 0, और माइनस है जो कि प्लस बन जाएगा। तो अब 0 नहीं लिखोगे, सिर्फ प्लस रूट 5i लिखोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग एग्जांपल्स of complex conjugate. Now see the second example. Express the following in the form of a plus ib. ab belongs to r, I equal to square root of -1. State the values of a and b. मतलब क्या दिया है, नीचे जो ये एग्जाम्पल्स दिए उसे हमें क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए बी क्या है, रियल नंबर्स है, जो a एंड b इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 plus 2i and -2 plus i। ठीक है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने देखा है, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पार्ट देखे हैं, उसका यूज अब यहाँ पे हमें करना है। सो z इक्वल टू, फर्स्ट वी राइट गिवन एग्जाम्पल एज z बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इट्स मल्टीप्लिकेशन, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -2, -2, 1 इंटू आई, उसके बाद 2i से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस बन जाएगा। 2i इंटू 2 -4i एंड 2i इंटू आई, तो प्लस 2i स्क्वेयर। ठीक है, दो बार आएगा, तो प्लस 2i स्क्वेयर। अब यहाँ पे आई स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, आई स्क्वेयर इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो -2 प्लस आई -4i प्लस 2 इंटू -1, -2 प्लस आई -4i, 2 इंटू -1 इज -2। ठीक है, अब दो पार्ट है जिसमें आई नहीं है, दो पार्ट है जिसमें आई है। तो जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसमें आई के टर्म से वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को एक साथ लिखो एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखो। अब इन दोनों के एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी है वो हो जाएगा। तो सेम साइन है तो एडिशन, -2 इट बिकम्स -4। यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्शन, i -4i, सो इट बिकम्स -3i। ठीक है, 4 निगेटिव है तो इसलिए 3 निगेटिव आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें ये आंसर मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग विथ, तो किससे कंपेयर करना है, सो कंपेयरिंग विथ z इक्वल टू a प्लस आई बी से कंपेयर करना है। मतलब रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है, b जो है वो i का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे रियल पार्ट -4 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -3i है। ठीक है, लेकिन i का कोएफिशिएंट जो है वो b होगा। तो मिडल में प्लस साइन है, तो अगर निगेटिव है तो वो b की वैल्यू है। देयरफॉर हियर वी गेट a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a की एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आया समझ में, बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन किया, एक टर्म में आई स्क्वायर मिलेगा, उसकी वैल्यू -1 पुट की, उसके बाद दो रियल पार्ट मिलेंगे, दो इमेजिनरी पार्ट मिलेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन करो और इसके साथ कंपेयर करो तो ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरा देखो, इस टर्म में क्या है, आई ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट में ये टर्म्स है अपॉन ये टर्म्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे आई स्क्वायर मिलेगा वहाँ पे -1 पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद डिवीजन का रूल यूज़ करना है। तो डिवीजन के लिए क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये 3 एग्जांपल हम बाद में सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद ये एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, अभी जैसे मैंने ये दिखाया सिमिलर वैसे ये एग्जांपल आप सॉल्व करो। 6th एग्जांपल होमवर्क के लिए। अब उसके साथ सेम वे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाई दे रहा है हमें, जो कि है शो दैट -1 + 3i
क्यूब होल क्यूब इज़ अ रियल नंबर। अब ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या दिया है इसमें, -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i होल क्यूब। और आगे क्वेश्चन क्या दिया है, इज़ अ रियल नंबर। तो होल क्यूब जो है वो रियल नंबर है, वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे z = लिखेंगे। तो देखो z = ठीक है। तो यहाँ पे होल क्यूब है, तो हमें फॉर्मूला एक यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। हमें यूज़ करना पड़ेगा a + b होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो z = हमें मिलेगा -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर इंटू b है √3i प्लस 3 a है -1 एंड b² √3i का स्क्वायर प्लस b³ √3i का क्यूब। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। a मीन्स -1 है, b मीन्स √3i की टर्म है, और इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट की हमें ये टर्म्स मिल गए। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 × -1 × -1। तो क्यूब जब होगा तो निगेटिव साइन ही रहेगा, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा हमेशा, प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 1 रहेगा √3i एज इट इज़, प्लस 3 × -1 तो ये -3 बन जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और i का स्क्वायर मतलब यहाँ पे i² की टर्म मिल गई, प्लस √3 का क्यूब। अब हमें पता है √3 का स्क्वायर 3 मिलता है, तो √3 का क्यूब क्या मिलेगा, तो उसे भी स्प्लिट करते, तो √3 × √3 का स्क्वायर, क्यूब की जगह पे मैंने क्या किया, √3 × √3 का स्क्वायर किया, इंटू i का क्यूब है, तो इसे भी स्प्लिट करना पड़ेगा। i का क्यूब जो है वहाँ पे मैं लिखती हूँ i² इंटू i, मतलब ये बन जाएगा i का क्यूब। आया समझ में, √3 का क्यूब था तो √3 × √3 का स्क्वायर, तो ये इंडेक्स 1 ये 2 ये क्यूब बन जाएगा। वैसे ही i³ मिला तो i² इंटू i पुट किया मैंने। अब i² की 2 जगह पे टर्म मिली है, वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। सो -1 प्लस 3 × 1 3 √3i, अब ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 3 × 3 9, i² की वैल्यू -1 प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, यहाँ पे i² की वैल्यू -1, ये i एज इट इज़। सो -1 प्लस 3 √3i, ये माइनस माइनस प्लस 9 बन जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है देखो -3 √3, तो ये माइनस साइन आगे आएगा, 3 × √3i। ठीक है, अब 4 टर्म्स मिल गए, 2 टर्म्स में i है, 2 टर्म्स में i नहीं है। अब जिन 2 टर्म्स में i है 3 √3i -3 √3i, दोनों सेम ही नंबर्स है, डिफरेंट साइन है, तो ये 2 नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बचा, -1 प्लस 9 8, तो यहाँ पे हमें z = मिल गया 8। अब इसमें इमेजिनरी टर्म है क्या, नहीं है, दैट मीन्स z = 8 + 0i। इमेजिनरी टर्म नहीं है तो उसे आप 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव करना था हमें, इज़ अ रियल नंबर, इसका क्यूब जो है वो रियल नंबर है, वो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर z = -1 प्लस √3i³ इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब डिवीजन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।